हेलो स्टूडेंट्स, ये बीम्स का हमारा सेकंड लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि बीम क्या होती है और बीम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। और उस लेक्चर में हमने कई जगह पर नंबर ऑफ अननोन में 3, 2, 1 अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट्स और उसके अकॉर्डिंगली क्या रिएक्शन लगती है। तो अब हम अपने सेकंड लेक्चर में यही स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स फॉर बीम्स। तो पहली सपोर्ट जिसे कहते हैं हम सिंपल सपोर्ट। और यदि ये आपकी कोई बीम है तो सिंपल सपोर्ट आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में कोई भी सपोर्ट मिलेगी। तो इस प्रकार की सपोर्ट्स को जब हम हटाते हैं तो इसके द्वारा एक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है जो कि हमेशा बीम के साथ 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर टू द बीम एक रिएक्शन डेवलप होती है। नेक्स्ट आपकी जो सपोर्ट है वो है रोलर सपोर्ट। इस सपोर्ट का सिंबल, सपोज ये आपकी कोई बीम है तो ये सपोर्ट आपको कई तरीके से मिल सकती है। या तो एक सिंपल रोलर लगा हुआ होगा या एक ट्रायंगल बना होगा और उसके नीचे छोटे छोटे रोलर्स लगे होंगे। तो ये दोनों ही सिंबल रोलर सपोर्ट को प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम इस सपोर्ट को हटाते हैं तो इस प्रकार की बीम में एक ही रिएक्शन डेवलप होती है और ये भी 90 डिग्री विद बीम। तीसरी सपोर्ट जिसे हम हिंज्ड सपोर्ट के नाम से जानते हैं। और यदि ये आपकी कोई बीम है तो हिंज सपोर्ट आपको कई तरीके से मिल सकती है। जैसे ये सिंबल है या ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट लगा हुआ हो या इस प्रकार का भी ये तीनों ही सिंबल हमारे हिंज सपोर्ट को प्रदर्शित करते हैं। और जहां पर भी ऐसे सिंबल लगे हो तो उन सिंबल्स को हटा करके आपको ये रिएक्शंस लगानी होती है। और इसमें हमेशा दो रिएक्शन काम करती हैं, एक हॉरिजॉन्टल टू द बीम और एक वर्टिकल टू द बीम। एंड द लास्ट इज, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कई बार नाम लिया था इसका, फिक्स्ड सपोर्ट। इसका सिंबल सिर्फ एक ही होता है। यदि ये बीम है आपकी तो यहां पर ये सिंबल आपको प्रदर्शित करता है कि ये फिक्स्ड सपोर्ट है। और यहां पर आपको इसे हटा करके एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और क्योंकि इसके ऊपर यहां पर लोड्स आते हैं तो यहां पर एक रिएक्शन के रूप में मूवमेंट भी क्रिएट हो जाता है। जो ये मूवमेंट इन लोड्स को रेजिस्टेंस देता है, मतलब इनके अगेंस्ट ये डेवलप होता है। तो कुल मिलाकर के एक बार रिव्यू करते हैं। पहली है आपकी सिंपल सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट्स में सिंपल सपोर्ट्स जो कि रेक्टेंगल या स्क्वायर के रूप में काम करती है। इसमें हमेशा एक रिएक्शन आती है परपेंडिकुलर टू द बीम। रोलर सपोर्ट के ये दोनों सिंबल है, इन दोनों सिंबल को हटा करके भी एक रिएक्शन आती है। तो याद रखने के लिए जहां पर भी रोलर सपोर्ट हो या सिंपल सपोर्ट हो वहां पर एक रिएक्शन डेवलप हो जाती है और आपको बीम के नीचे एक रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द बीम लगा देते हैं। हिंज सपोर्ट में आपको ये तीन सिंबल मिलेंगे और इनको हटा करके
यहाँ पर आप दो रिएक्शन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी हिंज सपोर्ट है, यदि वो सपोर्ट बीम के किसी बीच में लगी हो, किसी बीच हिस्से में लगी हो, जैसे कि यदि आपकी ये कोई बीम है और आपको यहाँ पर हिंज सपोर्ट लगी हुई मिल रही है, चाहे वो इस रूप में है, चाहे वो इनमें से कोई सा ही सिंबल है, तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वहां पर केवल और केवल एक ही रिएक्शन डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीम का कोई भी सिरा इसको रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसकी जगह पर केवल और केवल एक ही रिएक्शन डेवलप होगी R। और इसके बाद हमारी लास्ट सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, जिसका सिंबल ये है, और यहाँ पर 3 रिएक्शन डेवलप होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक रिएक्शन के रूप में मूवमेंट भी काम करना शुरू कर देता है। चलिए, ये तो बात हुई सपोर्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि बीम के ऊपर कौन कौन से लोड्स काम करते हैं और उनको हम किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। Types of loads on beams। तो इसमें सबसे पहला लोड जिसे आप बहुत सारे बार देख चुके हैं, जिसका नाम है पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। यदि ये कोई आपकी बीम है तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा कि एरो की फॉर्म में आपको लोड्स लगे हुए मिलते हैं, W1, W2, W3, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट होते हैं, तो इसीलिए हम इनको पॉइंटेड लोड या कंसंट्रेटेड लोड के नाम से जानते हैं। नंबर 2, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे आप यूडीएल के नाम से भी जानते हैं। ये आपको हमेशा पर मीटर लेंथ के लिए मिलता है, न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 यूनिट लेंथ के लिए मिलता है। और इसके सिंबल है हमारे पास 2, या तो ये आपको स्प्रिंग की फॉर्म में मिलेगा और बीम की L लंबाई पर काम कर रहा है, और सपोज इसकी वैल्यू W न्यूटन पर मीटर है, या ये आपको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लगा हुआ मिलेगा, जो कि बीम की L लंबाई पर काम कर रहा है, इसकी वैल्यू न्यूटन पर मीटर। तो या तो ये इस फॉर्म में मिलेगा या आपको ये इस फॉर्म में मिलेगा। अब इस लोड की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है। क्या मेथड है? इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड लोड में। तो इसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इसके द्वारा जो लोड काम करेगा वो आप मान सकते हैं या तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या W इंटू L, और आप देख रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर में है और मल्टीप्लाइड बाय द मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, तो आपकी यूनिट हो जाएगी
तो कितना लोड काम करेगा, W इंटू एल। और कहां पर काम करेगा, एट मिड पॉइंट, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल। और वो कितनी होगी, L/2 फ्रॉम A और B, A या B से L/2 की दूरी पर। तो यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी बीम हो गई A B, और ये आपका लोड हो गया W इंटू एल, और ये डिस्टेंस हो गई L/2 और ये डिस्टेंस हो गई L/2। तो आपने इस बीम के मिडिल पॉइंट पर W इंटू एल और मिडिल पॉइंट पर L/2 पर ये लोड लगा दिया। अब क्योंकि आपने इसे कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप इसकी एनालिसिस बड़े आराम से कर सकते हैं। और अब पढ़ते हैं नंबर लास्ट, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, ग्रेजुअली वेरिंग लोड। इसे हम UVL से डिनोट करते हैं और इसे हम GVL से डिनोट करते हैं। ये लोड आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में मिलेगा। कि सपोज आपकी ये बीम AB है जिसकी लंबाई L है और ये 90 डिग्री है, और ये आपका लोड काम कर रहा है इसके ऊपर, जो कि यहां से यहां पर 0 है और यहां से ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमें इसमें हमेशा जो मिलता है वो मैक्सिमम लोड की वैल्यू मिलती है। ये भी आपको हमेशा न्यूटन पर मीटर में मिलेगा या किलो न्यूटन पर मीटर में मिलेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है। तो इसको भी डायरेक्ट एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि लोड विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 L into W, और फिर से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन, क्योंकि ये मीटर में है और ये न्यूटन पर मीटर में है। तो आपका हो गया WL/2। और कहां पर काम करेगा ये, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि आप ध्यान से समझिएगा, L/3 फ्रॉम 90 डिग्री पॉइंट, दैट इज B। या यदि आप यहां से L/3 देखेंगे और L में से L/3 माइनस करेंगे तो यहां से 2L/3 बचेगी। तो 2L/3 फ्रॉम पॉइंट A। तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे कि यहां से WL/2 का लोड आ गया, ये L/3 हो गई डिस्टेंस, और ये हो गई 2L/3। तो याद रखने का तरीका क्या है कि मैक्सिमम लोड वाले पॉइंट से L/3 पर या मिनिमम लोड वाले पॉइंट से 2L/3 पर। तो ये हमने आज दो चीजें सीखी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स और उन सपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कितनी कितनी रिएक्शन काम करती हैं, और फिर हमने पॉइंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ लोड्स को पढ़ा कि हमारे पास 3 प्रकार के लोड्स होते हैं, जिनमें पॉइंट लोड, जिसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती हमें, इसकी एनालिसिस हम बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन सेकंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि आपको इस फॉर्म में मिलता है, और इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, W into L, और इसके मिडिल पॉइंट पर W into L, L/2 तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा है हमारे पास यूनिफॉर्म वेरिंग लोड या ग्रेजुअली वेरिंग लोड, जो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में मिलता है,
और एरिया ऑफ द ट्राइंगल लोड के बराबर हो जाता है, तो 1/2 W into L। और कहां पर काम करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि L/3 फ्रॉम 90 डिग्री पॉइंट। बस इतना याद रखिएगा तो किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी इसे लगाने में। तो इस प्रकार से आज हमने बीम में टाइप्स ऑफ लोड तक खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे जिनके द्वारा आप इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू।